कहानी बिहार की है। ये बात 2025 की है। बिहार के मोतिहारी जिले का मुख्यालय है। वहां से करीब 11 किलोमीटर दूर बेलवाटिया नाम का एक छोटा गांव है। गांव छोटा है और ज्यादा सुविधाएं भी नहीं है। ज्यादातर लोग खेती बाड़ी या उससे जुड़े काम करते हैं। उसी से उनका गुजारा चलता है। गांव छोटा होने की वजह से यहाँ कुछ भी छिपा नहीं रहता। सबको सबके बारे में पता होता है। गांव में कुछ खाली बैठे नौजवान भी हैं जो दिन भर यूं ही इधर उधर घूमते रहते हैं। उन्हें किसी बात की परवाह नहीं होती। उनके माँ बाप खेतों में मेहनत करते हैं और ये बस खाते पीते गांव में घूमते रहते हैं। अब तो मोबाइल और इंटरनेट के चलते इनकी दुनिया वहीं तक सिमट गई है। वहां देखी जाने वाली गंदी चीजों का असर अब इनके दिमाग पर भी पड़ने लगा है। बेलवाटिया गांव में रहने वाले टून टून कुमार के मन में भी अब वासनाओं की हलचल होने लगी थी। टून टून अभी सिर्फ 19-20 साल का था। न तो वह स्कूल जाता था, न कोई काम करता था, क्योंकि वह छोटा था। उसके माता पिता उसे कोई जिम्मेदारी नहीं देते थे। वह अपने शरारती दोस्तों के साथ गांव में इधर उधर घूमता रहता। मोबाइल पर गेम खेलना, सोशल मीडिया इस्तेमाल करना और पोर्न देखना उसके लिए आदत बन गई थी। पोर्न में दिखाई जाने वाली हरकतें देखकर उसके मन में भी वासना जागने लगी थी। उसकी नजरें अब धीरे धीरे महिलाओं के शरीर पर घूमने लगी थीं। टून 24 सितंबर शाम को अपने दोस्तों के साथ घर से निकला था, लेकिन देर रात तक वापस नहीं लौटा। इसके बाद परिजनों ने उसकी तलाश शुरू की। लगातार 2 दिनों तक खोजबीन के बावजूद उसका कोई पता नहीं चल सका। इसी बीच 27 सितंबर को गांव की कुछ महिलाएं घास काटने खेतों की ओर गई थीं। तभी अचानक उन्हें बदबू आने लगी। जब वे पास गईं तो देखा कि गन्ने के खेत में टून टून कुमार का शव पड़ा था। यह दृश्य देखकर उनकी चीख निकल गई और पूरे गांव में खबर आग की तरह फैल गई। घटना की खबर मिलते ही बड़ी संख्या में ग्रामीण मौके पर इकट्ठा हो गए और माहौल तनावपूर्ण हो गया। मृतक के शरीर पर गंभीर चोटों के निशान थे, जिससे पता चल रहा था कि हत्या बड़ी बेरहमी से हुई थी। परिवार के शक के आधार पर उसके कुछ दोस्तों को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिए। पुलिस ने शव अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और मामले की गहन जांच शुरू कर दी। इस हत्या की घटना ने पूरे बेलवाटिया और आसपास के इलाके में सनसनी फैला दी थी। अगले दिन शव मिलने के बाद टून के करीबियों और उसके रिश्तों की जांच शुरू हुई। जांच के दौरान देवानंद का नाम सामने आया। पुलिस ने उसकी पत्नी का मोबाइल चेक किया तो चौंकाने वाले सबूत मिले। कॉल डिटेल रिकॉर्ड से पता चला कि वह टून से घंटों बात करती थी। इससे अंदाजा हुआ कि उसके टून के साथ संबंध रहे होंगे। लोगों से मिली जानकारी भी सही साबित हुई। स्थिति को देखते हुए पुलिस ने देवानंद को हिरासत में लेकर पूछताछ की और उसकी पूरी साजिश का खुलासा हुआ। पुलिस ने देवानंद साहनी को गिरफ्तार करके पूछताछ शुरू की तो उसने हत्या की बात कबूल कर ली। देवानंद ने यह भी माना कि उसने अपने रिश्तेदार गोविंद साहनी के साथ मिलकर यह हत्या की थी। पूछताछ में देवानंद साहनी ने जो कहानी बताई वह कुछ इस प्रकार थी। टून के घर के पास ही उसका चचेरा भाई देवानंद साहनी रहता था। देवानंद विवाहित था और खेतों में काम करता था। उसकी पत्नी घर के सारे काम संभालती थी। बहुत समय तक जब पति, सास, ससुर और घर के अन्य लोग खेतों में काम करने जाते, तब वह अकेली घर पर रहती। उस समय अगर कोई काम होता तो वह टून को ही काम बता देती, क्योंकि वह पास में रहता था और 19-20 साल के टून के साथ उसका रिश्ता धीरे धीरे अच्छा बन गया। लेकिन टून अब छोटा नहीं रहा था। टून कुमार के मन में वासना धीरे धीरे जागने लगी थी। अब वह अपनी भाभी को बस परिवार का हिस्सा नहीं बल्कि उसकी ओर अक्सर खींचा चला जाता था। उसकी नजरें अक्सर उसके ऊपर टिकने लगीं और वह उसके करीब रहना चाहता था। इसलिए वह बार बार उसके घर आने लगा, उसके साथ बातें करने और समय बिताने लगा। अब उसकी नजरों की लालसा भाभी को भी महसूस होने लगी। वह सावधान हुई और उससे दूर रहने की कोशिश की, लेकिन टून उसके और भी करीब आने लगा। धीरे धीरे उसके मन में भी वासना जागने लगी। अपने पति की तुलना में वह अब टून को ज्यादा अच्छा महसूस करने लगी थी। धीरे धीरे वह उसके साथ और खुलकर बातें करने लगी। जब टून उसके करीब आने लगा तो उसने भी उसके करीब जाने का जवाब देना शुरू कर दिया और दोनों में नजदीकियां बढ़ने लगीं। धीरे धीरे उनकी बातें और बातचीत और ज्यादा करीब होती गईं। दोनों के बीच शारीरिक संबंध भी बन गए। धीरे धीरे उनकी नजदीकियां बढ़ती गईं और दोनों अक्सर एक दूसरे के करीब रहने लगे। उनके बर्ताव से गांव वाले भी समझ गए कि इनके बीच कुछ खास चल रहा है। इस वजह से गांव में उनकी बातें होने लगीं। धीरे धीरे ये बातें देवानंद तक पहुंच गईं। उसने अपनी पत्नी से बात की और उसे समझाया। टून से भी उसने कुछ बातें की, लेकिन दोनों इतने अपने ही हालात में थे कि उन्होंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। धीरे धीरे देवानंद को पता चल गया कि टून और उसकी पत्नी के बीच सिर्फ बातचीत नहीं बल्कि नाजायज संबंध भी बन गए। तो उसने टून को खेत में बुलाया और समझाने की कोशिश की, लेकिन टून अपनी बात से हटने को तैयार नहीं था। उसकी पत्नी ने भी साफ कर दिया कि वह टून को छोड़ने वाली नहीं है। देवानंद बिल्कुल परेशान हो गया और उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या करे। मन में टून के लिए गुस्सा था, लेकिन अब वो ये सोचने लगा था कि किसी तरह इस झमेले से निकलने का रास्ता निकालना पड़ेगा। देवानंद धीरे धीरे टून के साथ अच्छे से बात करने लगा। पत्नी के साथ भी लड़ाई झगड़ा कम हो गया। टून जब घर आता तो देवानंद कुछ नहीं बोलता।
टूनटून और पत्नी दोनों समझने लगे कि शायद देवानंद ने उनके रिश्ते को मान लिया है। यह सोचकर वे खुश थे, लेकिन उन्हें यह अंदाजा नहीं था कि देवानंद के मन में असल में क्या चल रहा है। दूसरी तरफ देवानंद ने अपने रिश्तेदार गोविंद सहनी के साथ मिलकर साजिश रची थी। पड़ोस के गांव में मेला लगा था। देवानंद अपने दोस्त गोविंद सहनी के साथ मेला देखने गया और उन्होंने टुनटुन को भी साथ ले गए। दोनों मोटरसाइकिल पर बैठकर पड़ोस के गांव की ओर चल पड़े। अचानक देवानंद ने गाड़ी रोक दी। वे तीनों गन्ने के खेत में गए। वहां टूनटून को शराब पिलाकर लोहे के रॉड से सिर पर वार कर उसकी हत्या कर दी। शव को खेत में छोड़कर देवानंद घर लौट आया, जैसे कुछ हुआ ही न हो। लेकिन पुलिस की जांच शुरू हो गई और धीरे धीरे मामले की सच्चाई सामने आने लगी। पुलिस ने आईपीसी की धारा 302 हत्या और चौथी साझा साजिश के तहत केस दर्ज कर दोनों को जेल भेज दिया।